सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वी आई पी ट्रेडर्स ऑफिशियल। और बताइए, कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? फाइनली थर्ड क्वार्टर शुरू हो गया है। सो अभी स्ट्रैटेजी और अच्छे से काम करेगी। ये पिछले महीने थोड़ी अच्छे से काम नहीं करी स्ट्रैटेजी। बहुत, क्या बोलते हैं, स्वीप करने के बाद टीपी दिया, एसएल लिया, बहुत ये सब काम बहुत हुए पिछले मंथ। बट अभी क्वार्टर थ्री चालू हो गया है, तो अभी अच्छी चलेगी स्ट्रैटेजी, मुझ पर होप करता हूँ मैं। तो चलते हैं चार्ट्स पर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे तो ये ए प्लस से, पेंडिंग ए प्लस से गोल्ड अच्छा ऊपर जा रहा है। एंड ये चीज़ उसने 30 तारीख को की है, दैट इज़ स्टार्ट ऑफ थर्ड क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही इन्हें बता दिया कि भाई इसको थोड़ा सा ऊपर जाना है। एंड ऊपर कहाँ तक जा सकता है? तो ये 4327 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डेली का ए प्लस भी है। और 4 आवर में चलेंगे तो 4 आवर का ए प्लस भी सेम जगह पे बन रहा है। सो ये वहाँ तक बाइंग हम देख सकते हैं, 4327 तक। सॉरी, 4355। जी हाँ, 4355 तक हम बाइंग देख सकते हैं। तो उससे पहले देखते हैं अभी क्या मिलेगा हमें करने को। तो 4 आवर में आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा हमको एक इम्पल्स दिखा रहा है ऊपर की तरफ। तो एक नीचे की साइड, यहाँ जो 1 आवर का लेवल है पेंडिंग ए प्लस का, यहाँ से इसको टैप करके एक नीचे के साइड रिट्रेसमेंट आ सकता है, एंड देन वापस से कंटिन्यू करेगा ऊपर के साइड। ये मेरा कुछ एनालिसिस है ऐसा कि चार्ज कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अगर आप देखोगे, सो बहुत यहाँ पे इंटरनल बहुत खेला है इसने। ये एक सेलिंग का स्ट्रक्चर था, देन यहाँ पे इंटरनली बुलिश हुआ, देन यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बेरिश हुआ, लेकिन उससे पहले इंटरनली बेरिश भी हो चुका था। सो ये हमारा इंटरनल ए प्लस से जो प्राइस अच्छे गिरे हैं यहाँ से, अगर आप देखोगे ये कुछ था, देन यहाँ पे चोज करके ऊपर जा रहा है। एंड अभी आप देखोगे तो ये क्यू एम एल से ही उठा है। बट मैं ये बाइंग नहीं कर पाया, क्योंकि पहले तो ये बहुत 1:30 बजे हुई रात को, सो मैं तो सोया हुआ था। और पर्सनली मैं यहाँ पर 515 का ए प्लस था इस लेवल पे, तो मैं यहाँ से कुछ ट्राई कर रहा था कि 2-3 लेवल को साथ में टैप करके फिर ये बड़ी मूव देता, बट ये 1 आवर के क्यू एम एल को टैप करके निकल गया। बट कोई ना। देन ये एक स्ट्रक्चर था 1 आवर का, TGL1, इसको प्ले करके ऊपर जा रहा है। एंड अभी कोई भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है तो इसके ऊपर क्लोज होता है, तो बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं हम। बट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ जस्ट हमारे पास 1 आवर का एक पेंडिंग ए प्लस लेवल है सेलिंग का। सो यहाँ से कंटिन्यू हम बाय नहीं करते, वैसे TGL1 पे मैं प्रेफर कम ही करता हूँ बाइंग। सो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये हमारा ए प्लस बन जाएगा, देन हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं बाइंग का इस लेवल से। बट फिलहाल के लिए हमारे पास जो बाइंग के लेवल्स है वो 15 मिनट। अभी अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट का TGL1 और 15 मिनट का TGL2 है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर इसको बाइंग कंटिन्यू करना है तो ये 15 मिनट के ये फर्स्ट जो TGL1 है यहीं से ही कंटिन्यू करेगा बाइंग, या नीचे से मुझे नहीं लगता कि बाइंग, मतलब इस ये वाले लेवल से मुझे नहीं लगता बाइंग करेगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे हमारे पास ये लेवल है। और ये लेवल जो है वो 4 आवर का हमारे पास लेवल भी है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो ये आपको एक बाइंग इम्पल्स लग रही है, उसका ही TGL1 पेंडिंग है। और उसको अगर और जस्टिफाई करना है तो ये एक जो इम्पल्स आया है वो बाइंग का, उसके फिफ्थ जोन में भी ये लेवल आ रहा है। सो ये एक ए प्लस और एक ये 15 का ए प्लस है, और ये 4 आवर 1 आवर का लेवल है। सो बड़ा टाइम फ्रेम का लेवल ज़्यादा, उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। सो दैट्स वाई ये कुछ ऐसा है। और अगर आप 1 आवर में भी चलते हो और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते मतलब ये एक बाइंग का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो कंफर्म हाई ये है। तो एक कंफर्म लो से कंफर्म हाई तक अगर अपन टीपी लगाए, फिब लगाए, तो ये कुछ फिब के जोन इधर ही बन रहे हैं। सो यहाँ से हम बाइंग का ट्राई करेंगे अगर मिलती है तो। ये कुछ जोन्स है। ये 50 मिनट का लेवल है, यहाँ पे 1 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग देख के आप बाय कर सकते हो।
और अगर यहाँ से अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये एक 1 आवर का सेलिंग लेवल है पेंडिंग, आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो। बट यहाँ से आप 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना सेलिंग करने से पहले, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखोगे तो 15 मिनट 1 आवर सब बुलिश हो चुका है और डेली के पेंडिंग लेवल से उठ रहा है मार्केट। तो अगर आपको अगेंस्ट जाना है तो आपको एटलीस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए 1 मिनट का या 5 मिनट का, तब आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हो पेंडिंग लेवल से। सो ये कुछ गोल्ड का प्लान है। यहाँ पे आता है बाय करेंगे हम 1 मिनट का ग्रीन कैंडल देख के एनगल्फिंग, और यहाँ पे 1 मिनट या 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद हम सेलिंग करेंगे यहाँ से। और ये जो लेवल है 4 आवर 1 आवर का, यहाँ पे भी हम सेम 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के बाय करेंगे। ठीक है, ये 15 का ए प्लस है, इसको भी मार्क करके रख लो। क्या पता अगर यहाँ पे आपको एनगल्फिंग दे दे तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो बाइंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मार्केट ने किया है, ये इम्पल्स लगाया देन ये कचरा कंसोलिडेशन फिर ऊपर फिर कंसोलिडेशन फिर ऊपर, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। तो मुझको लगता है कि मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन खुले, इस लेवल को टैप करे, इन सब की लिक्विडिटी मिल जाएगी इधर पे, एंड यहाँ से फिर ऊपर जाए, क्योंकि ये नियरेस्ट बाइंग लेवल है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। सो लिक्विडिटी अगर उसको चाहिए इन बायर्स की सो यहाँ पे टैप करें, लिक्विडिटी भी मिल जाएगी और ये लेवल पे कंफर्मेशन बना के हम ट्रेड मिल सकता है हमें 500-600 पिप का आराम से। तो ये कुछ है गोल्ड का। चलते हैं बीटीसी पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप बीटीसी को देखोगे तो बेरिश है बीटीसी, और 52,000 49,000 तक मेरा कुछ है कि बीटीसी आने वाला है, क्योंकि वो वीकली का सपोर्ट एरिया है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ तक आएगा बीटीसी। और प्लानिंग तो कुछ वैसी ही चाहिए। देखो ये इम्पल्स सेलिंग का, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर नीचे की तरह अब थोड़ा सा करेक्शन आया तो फिर से डंप होगा बीटीसी, ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमको। सो वही चीज़ करेंगे हम कंटिन्यू। तो ये एक हमारे पास ए प्लस है पेंडिंग डेली में, 4 आवर में चलेंगे। 4 आवर में भी अगर आप देखोगे तो सेम लेवल है यहाँ पे सेलिंग का, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक 1 आवर का ए प्लस है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल का ए प्लस आप बोल सकते हो, पेंडिंग है यहाँ पे। तो ये लेवल से आप बाइंग देख सकते हो अगर मार्केट नीचे आता है तो। यहाँ पे 5 मिनट की एक एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनती है आप इस लेवल पर, तो आप बाय कर सकते हो। ये कुछ प्लान है। बाकी ऊपर से तो मेरा सेलिंग का प्लान है यहाँ से। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आप 5 मिनट में या 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मिलता है तो आप सेलिंग कर सकते हो। या फिर अगर 5 मिनट में अच्छी एनगल्फिंग कैंडल भी मिलती है तो अग्रेसिव एंट्री आप कर सकते हो इस लेवल पे, क्योंकि सब कुछ सारे टाइम फ्रेम सेलिंग में है। तो आप कर सकते हो यहाँ से 5 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल पे अग्रेसिव सेलिंग भी। और अगर सेफ आपको एंट्री चाहिए तो फिर 5 मिनट का या 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है सेलिंग के लेवल पे, एंड देन आप सेल कर सकते हो। तो ये कुछ प्लान है बीटीसी में। सिल्वर में अगर आप देखोगे तो देख लेते हैं इसमें भी। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन ये एक इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट के तहत ये एक लेवल है बाइंग का, जहाँ से प्राइजेस पुश हो रहे हैं सिल्वर में अपसाइड के लिए। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अभी TGL 1 पे खड़ा है डेली के। देखते हैं कैसा क्या रिएक्शन मिलता है हमको। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में भी अगर आप देखोगे तो एज सच कुछ है नहीं यहाँ पे। ए प्लस पड़ा है 4 आवर और डेली का सेम लेवल पर जगह पर आ रहा है। और यहाँ से 4 आवर इंटरनली बुलिश शिफ्ट हुआ है और ये 4 आवर का इंटरनल ए प्लस है। तो यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट में एंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो यहाँ तक के लिए, डेली के ए प्लस तक के लिए या 4 आवर के ए प्लस तक के लिए। तो ये कुछ प्लान है सिल्वर में हमारा। और ये 1 आवर में एक निकाल के रखा है, ये ए प्लस पड़ा है, यहाँ से भी आप बाइंग ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ से ज़्यादा फर्स्ट ईपी ये एंड देन सेकेंड ये रखना। एंड अगर यहाँ से आपको मिल जाता है तो फर्स्ट टीपी ये हाई रखना एंड देन सेकंड टीपी ये पूरा सेलिंग एरिया तक। यूएस टेक में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है ये, बट अभी कंसोलिडेशन में है।
अगर आप देखोगे तो ये डेली के ए प्लस से उठा है एंड देन कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर 4 आवर पे चलते हो तो 4 आवर का एक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था ऑल टाइम हाई पे, एंड देन उसके ए प्लस से गिरा है मार्केट। अभी उसका डबल टॉप बचा है एरिया, एक डबल टॉप है। और जैसा बहुत सी स्ट्रैटेजी रहती है ना कि ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी भी पड़ी है और अपना सेलिंग का लेवल भी है ये डबल टॉप एरिया, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है यूएस टेक में। तो ये एक सेलिंग का लेवल है हमारा 4 आवर का, और एक ये हमारा बाइंग का लेवल है 4 आवर का ए प्लस। ये देखो, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये ए प्लस पेंडिंग पड़ा है, जिसके यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है और इस लेवल के पहले भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सो दोनों तरफ लिक्विडिटी पड़ी है, जो लेवल पे आता है आप 5 मिनट की अच्छी एनगल्फिंग कैंडल देख के कर सकते हो ट्रेड एग्जीक्यूट। यहाँ पे 5 मिनट एंगल्फिंग कैंडल आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब है, तो हो सकता है कि 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना एंड देन आप वहाँ से सेलिंग कर लेना, क्योंकि ऑल टाइम हाई है इसलिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे नॉर्मल सा है तो 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल और आप बाय कर सकते हो। ये कुछ प्लान है। और इधर भी सेम ही है, डेली बुलिश है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो एक बार डेली बुलिश है, यहाँ पे डेली का ए प्लस एक पेंडिंग पड़ा हुआ है एंड प्राइस अभी बहुत ऊपर है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो वही ऑल टाइम हाई के पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है एंड देन उसके ए प्लस एरिया से प्राइजेस गिरे हैं और ये डबल टॉप एरिया जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो सेम सिनेरियो जैसा यूएस टेक में था कि एक बाइंग का लेवल नीचे पड़ा है, एक ऊपर सेलिंग का लेवल पड़ा है, दोनों लेवल के पहले हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। सो सेम ये ऑल टाइम हाई के करीब है, तो यहाँ पे भी आप 5 मिनट में 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, देन आप सेलिंग का ट्राई करना। एंड यहाँ पे 5 मिनट में या 15 मिनट में एनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप बाइंग कर सकते हो। ये रहा कुछ हमारा सिनेरियो। चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे जीबीपी यूएसडी को, तो ये एक सेलिंग साइड जा रहा था, देन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, बाइंग साइड गया, देन अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके सेलिंग साइड है। बट अभी अगर आप देखोगे तो डेली के डबल बॉटम एरिया से उठ रहा है और अच्छा खासा 200-300 पे उठ चुका है अभी तक। ये मैंने पिछले हफ्ते बताया था। अगर आपने कुछ इस लेवल एनालिसिस का फ़ायदा उठाया हो तो अच्छी बात है। पर्सनली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ करेंसी पे, तो मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ उसकी, ताकि मुझे स्ट्रैटेजी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो ये कुछ है, बहुत अच्छा चला है ये ट्रेड। यहाँ पे अगर किसी ने कुछ भी देख के बाइंग करी होगी तो कुछ ना कुछ कमाया होगा, तो हेल्प हुई होगी आपको पिछले हफ्ते की एनालिसिस से। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 आवर का एक ए प्लस पड़ा है डेली के लेवल पे, 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर का ए प्लस है, यहाँ पे इसका फिब लगाओगे तो फिब एरिया के अंदर भी आ रहा है 4 आवर के, तो ये एक अच्छा पोटेंशियल लगता है ये लेवल भी बाइंग पे पुश करने का। सो यहाँ से अगर आपको 5 मिनट गल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, ये 70-80 पिप आपको मिल जाएगी। ये कुछ हमारा प्लान है जीबीपी यूएसडी में। और बाकी ऊपर ये 4 आवर का ए प्लस सेलिंग एरिया पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो यहाँ तक बाइंग आ सकती है। तो अगर आपको यहाँ से कहीं से बाइंग में बैठते हो तो आप फर्स्ट टीपी ये कंफर्म हाई लगा सकते हो एंड देन उसके बाद होल्ड कर सकते हो धीरे धीरे सेकंड टीपी ये एंड देन थर्ड फाइनल टीपी ये पूरा। तो ये कुछ ऐसा प्लान है हमारा जीबीपी यूएसडी में। यूरो यूएसडी में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग की साइड है, यहाँ पे DJL1 पड़ा है या DJL2 है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर के ए प्लस को टैप करके प्राइजेस नीचे की तरफ मूव हुए हैं। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो 4 आवर इंटरनली बुलिश शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिफ्थ वेव भी कंफर्म हो चुकी है। देन प्राइजेस इस लेवल से भी यहाँ से भी बाइंग में जा सकते हैं एंड यहाँ पर भी जा सकते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये ए प्लस पे ट्रेड करना, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये हाई पे आप बाइंग क्यों करोगे, थोड़ा रिट्रेस करने तो उसको नीचे तक एंड देन यहाँ से आप उठाइएगा। 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल मिलती है आपको तो बाइंग कर लेना यहाँ से। ये कुछ प्लान है और ये डेली का लेवल है सेलिंग का। सो यहाँ पे अगर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप सेलिंग भी कर सकते हो यहाँ से। यूएसडी कैड डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, 4 आवर में ए प्लस से उठ रहा है और 1 आवर का शायद ये लेवल है।
और ये 1 आवर का कुछ ए प्लस लेवल है सेलिंग का, बट पर्सनली मैं सेलिंग में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्राइस आए, इसके ऊपर क्लोज करिए, इसके डिटेल्स पे आप बाय कर लेना। ये कुछ मेरा प्लान है। या फिर अगर आपको नहीं करना है या बीच में बाइंग, तो आप आराम से वेट करिए, इस हाई के ऊपर क्लोज होने दीजिए। एंड इस हाई के ऊपर अगर मार्केट ऐसा मंडे को खुलता है और इस हाई के ऊपर डायरेक्ट क्लोज कर देता है, देन वापस आता है और इस लेवल को यहाँ ए प्लस जो 1 आवर में हमारा बनेगा उसको टैप करता है, तो फिर आप वहाँ से बाइंग में घुस सकते हो। तो ये कुछ प्लान है यूएसडी कैड में बाइंग का। एंड जेड डी यूएसडी में अगर आप देखोगे तो डेली के लेवल से उठ रहा है ये। डेली का क्यू एम एल जो पेंडिंग पड़ा था हमारे पास बहुत टाइम पहले से, वहाँ से उठ रहा है प्राइस। एंड कहाँ तक जा सकता है, तो इसके एक फेब एरिया तक भी जा सकता है। ये हमारे पास अच्छा लेवल है सेलिंग का। 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये जो 4 आवर का ए प्लस बन रहा है ना, ये बहुत ही तगड़े लेवल पे बन रहा है। डेली का फेब एरिया है जहाँ पे 4 आवर का हमारा पास ए प्लस सेलिंग का आ रहा है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ज़रूर से ट्राई करना। अगर मंडे पे प्राइजेस ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगर आपको 5 वन एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो आप सेलिंग का ट्राई कर सकते हो। और नीचे आता है तो 1 आवर में अगर आप देखोगे तो डेली के लेवल को टैप करके यहाँ पे 1 आवर में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये देखो इधर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कहीं पे होगा, एंड देन उससे पहले ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट है हमारे पास। सो ये एक लेवल है, इसके पहले ये जो लिक्विडिटीज़ पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे आए एंड देन आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। हालांकि उससे पहले 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा सेलिंग का। ये भी एक लेवल है ऊपर पेंडिंग 1 आवर का ही प्लस। दोनों ही लेवल बाइंग के हैं, ये और ये। दोनों में अगर आपको 5 वन में चेंज सॉरी 5 वन में एनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको सेलिंग करनी है, 5 वन का एनगल्फिंग कैंडल या फिर 5 वन का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये इधर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करेंसी पे ऐसे छोटा एसएल मिलता है और ये एनजेडी यूएसडी बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। एयूडी यूएसडी मैंने एनालिसिस नहीं किया, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। यूएस ऑयल का एक ही प्लान है, ये डेली के पेंडिंग लेवल से उठ रहा है। अगर आप देखोगे तो डेली का पेंडिंग लेवल और एक गैप था जो फिल हुआ है वहाँ से उठ रहा है। और 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर का ए प्लस है, डेली के लेवल से उठ रहा है। यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मंडे में जैसी प्राइजेस ऊपर हो, इस लेवल के लाइन के ऊपर क्लोज होए, एंड देन आप नीचे आए थोड़ा ए प्लस में हमारे, देन वहाँ से आप बाय करो या 4 आवर के ए प्लस तक। तो ये कुछ प्लान है हमारा यूएस ऑयल में। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय, ट्रेड स्मार्ट।